दो कन्याएं थी छोटी छोटी। एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी थी। दोनों आपस में मित्र थीं, सखियां थीं। एक बार राजा के यहाँ एक संत का आगमन हुआ। संत शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। वे दोनों कन्याएं बैठकर देख रही थी संत महाराज को। दोनों के मन में भाव आया, संत जैसे शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वैसी सेवा का मौका हमको भी मिल जाए। दोनों संत से कहने लगीं, बाबा हमको भी सेवा का मौका दे दो, हमको भी सेवा दे दो, हमको भी ठाकुर जी दे दो। अब संत ने मन में विचार किया, ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, ये क्या जाने असली नकली क्या होता है। संत महाराज ने शालिग्राम भगवान जैसे दिखने वाले दो चिपटे पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गईं, बोली वाह, हमको ठाकुर जी मिल गए। दोनों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इनका नाम क्या रखें। गुरुदेव ने कहा, तुमको जो प्रिय लगे वही नाम रखो इनका। वे दोनों पत्थर बड़े चिकने से थे। एक आध बार हाथ से फिसल गए तो कन्याओं ने कहा, इनका नाम रखते हैं सिलपिल्ले भगवान। दोनों कन्याओं ने ठाकुर जी का नाम रख दिया सिलपिल्ले भगवान। अब दोनों भगवान का सेवा करने लगीं। बराबर ही भगवान को सीने से लगाकर रखती थीं। अब दोनों कन्याओं के साथ क्या क्या घटना हुई सुनिए। जो ब्राह्मण कन्या थी, जो थोड़ी बड़ी हो गईं, निरंतर सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थीं। उसके दो भाई थे। दोनों भाइयों में विवाद हो गया। दोनों अलग अलग रहने लगे। एक दिन विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर लूट मार की और छोटे भाई को मारा पीटा और घर का सारा सामान हड़प कर ले गया। उसी सामान में बहन का सिलपिल्ले भगवान भी ले गया। बहन रोने लगी। उसके तो ऐसे प्राण हो गए मानो जीवित ही नहीं रह पाएगी ठाकुर जी के बिना। रोने लगी। अपने छोटे भैया से कहने लगी ठाकुर जी के बारे में। उसका भाई कहने लगा, पूरा घर लूट गया, तुझे चिंता नहीं, पर सिलपिल्ले भगवान के लिए रोती है। वह बोली, वे मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। छोटा भाई कहता है, जा, तेरा भी तो बड़ा भाई है, उसी ने लूटा है, जा मांग ले उससे। बहन अपने बड़े भाई के घर गई। बड़े भैया से कहा, भैया कुछ मत दो, सब रख लो अपने पास, पर मेरे सिलपिल्ले भगवान को तो दे दो। जैसे ही वह सिलपिल्ले बोली, वहां बैठे सभी हंसने लगे। वहां पर जो सभी लोग बैठे थे वे सभी गुंडा प्रवृत्ति के ही लोग थे। उसका भाई भी उसी प्रवृत्ति का था। उन सभी ने पुनः उस बहन से पूछा, क्या नाम है तुम्हारे भगवान का। वह बोली, सिलपिल्ले भगवान। और जोर से हंस पड़े वे सभी। बहन बोली, भैया मेरे भगवान दे दो। वे बोले, अंदर सारा सामान पड़ा है, तू अपने हाथ से ढूंढ ले जाकर। तेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। अंदर जाने लगी तो उसके भाई के मंडली का एक साथी बोला, अगर तेरी इतनी भक्ति है कि तू अपने भगवान के बगैर नहीं रह सकती, तो यहीं खड़ी खड़ी बुला ले, तेरे ठाकुर जी अपने आप ही निकल के आ जाएं। इस बात को सुनकर उसके प्रेम पर मानो प्रश्न चिन्ह लग गया। वह भी मन में सोचने लगी, मैं बचपन से सेवा कर रही हूं,
सिलपिल्ले भगवान को कभी अपने हृदय से दूर नहीं करती, पर आज इसकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो प्रेम करती हूं, पर वो प्रेम करते हैं कि नहीं, आज उसका भी पता चल जाए। और बाहर खड़े करुण क्रंदन करते हुए, भाव निमग्न होते हुए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। हा नाथ, हा नाथ, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, मेरे पास आ जाओ प्रभु। दोनों भुजा उठाकर जैसे ही रुदन करने लगी, कक्ष में से वो सामान्य सा पत्थर जिसकी बरसों से सेवा कर रही थी, अपने आप उछल कर आया और उस कन्या के हृदय से आकर लग गया। बोलो सिलपिल्ले भगवान की जय। यह देख उसका भाई और उसकी मित्र मंडली आश्चर्यचकित यह देख उसका भाई और उसकी मित्र मंडली आश्चर्यचकित हो गए। परिणाम यह हुआ कि उसका भाई और उसकी मित्र मंडली छोटे भाई की लूटी गई सभी संपत्ति वापस कर आए। फिर सभी हाथ जोड़कर बोले, आज हम सभी ने भक्त के भक्ति का दर्शन किया, भगवान के लीला का दर्शन किया। अब राजकन्या जो थी उनके सिलपिल्ले भगवान, उनके साथ जैसी घटना घटी, राजकन्या का विवाह हुआ। जिस पुरुष के साथ विवाह हुआ वह किसी भी रूप में भक्त नहीं था, न तो भक्त था न उस परिवार में कोई भक्त था। कन्या ने विवाह के लिए मना किया, पर माता पिता नहीं माने, विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात वह राजकन्या सिलपिल्ले भगवान को सीने से लगाकर रहती थी। वह जानती थी कि उसका पति और पूरा परिवार के हृदय में भक्ति की भावना नहीं है। इस सिलपिल्ले वह सिलपिल्ले भगवान से कहती, नाथ, बस केवल आप मेरे साथ रहोगे तो मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके भरोसे पर निकाल लूंगी। जिससे राजकन्या का विवाह हुआ था उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब था। यह तो विवाह भी भोग वृत्ति के लिए ही किया था। लेकिन राजकन्या के हृदय में यह भाव था कि यह तो वैष्णव नहीं है, इसे इससे तो स्पर्श भी न करूं। रात्रि में चर्चा कर रहा था, पत्नी से बातें कर रहा था। बातें करते करते उसने कहा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? राजकन्या बोली, ये मेरे भगवान हैं, सिलपिल्ले भगवान। सिलपिल्ले सुनते ही बड़ा जोर से हंसा। हंसते हंसते बिस्तर से नीचे गिर गया। बोला, कौन है सिलपिल्ले भगवान? राजकन्या बोली, हंसिए मत, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं बचपन से इनकी सेवा करती हूँ। वह बोला, अच्छा ठीक है, रखो इनको अपने पास। लेकिन वह सिलपिल्ले भगवान को राजकन्या से दूर करना चाह रहा था, उनको हटाना चाह रहा था, बार बार प्रयास कर रहा था। राजकन्या बोली, आप ऐसा न करें, मेरे ठाकुर जी को मुझसे दूर न कीजिए। राजकन्या और जोर से सिलपिल्ले भगवान को अपने हृदय से लगा ली। बोली, इनको मुझसे दूर न करो, अगर ये मुझसे दूर हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। एक दिन, दो दिन, चार पांच दिन बीत गए, लेकिन वह सिलपिल्ले भगवान को अब निरंतर अपने हृदय से लगा कर रख रही थी। उसका यही सोच था कि मैं इस जीवन अपने पति के साथ नहीं रह सकती, पर भगवान आप रहेंगे साथ में तो जीवन जी लूंगी। एक दिन उस राजकुमार को क्रोध आया। वह हठपूर्वक सिलपिल्ले भगवान को राजकन्या के हाथों से खींचकर बाहर, एक सरोवर था, उस सरोवर में सिलपिल्ले भगवान को फेंक दिया। जैसे ही राजकुमार ने राजकन्या से सिलपिल्ले भगवान को छीनकर सरोवर में फेंका, वह राजकन्या मूर्छित हो गई। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। सभी आपस में बात करने लगे, अरे ये क्या हो गया, इसके प्राण न निकल जाएं, पूरे गांव में हमारी निंदा होगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हम लोग को कारागृह में डाल देंगे। परिवार वालों ने राजकुमार से पूछा, क्या किया तूने? राजकुमार ने कहा, कुछ भी नहीं, एक पत्थर को हृदय से लगाकर बैठी रहती थी, मैंने छीनकर फेंक दिया तो नाटक कर रही है, मूर्छित हो गई है। परिवार वालों ने प्रयास किया, पर वह राजकन्या होश में नहीं आई। जैसे तैसे होश में आई जब वैद्य को बुलाया गया, पर उठते ही मेरे सिलपिल्ले कहाँ हैं, मेरे ठाकुर कहाँ हैं कहकर रोने लगी।
गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने सरोवर को खंगाल लिया, पर ठाकुर जी नहीं मिले। अंत में राजकन्या खुद सरोवर के किनारे आकर बैठ गई और रुदन करते हुए बोली, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, हे मेरे ठाकुर जी, यदि मैंने बाल्यकाल से वास्तव में आपको प्रियतम मानकर भजा हो, आपकी निष्ठा से सेवा की हो, तो आप कृपा करके मेरे पास आ जाना। यदि आप मेरे पास नहीं आए तो मैं एक क्षण चिंतन नहीं करूंगी, तुरंत ही अपने प्राण त्याग दूंगी। उसके पति का परिवार खड़ा होकर यह देख रहा था। जैसे ही उसने कहा, हे नाथ, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, ये बात कहते ही हा नाथ, हा नाथ, हा नाथ करुण क्रंदन करने लगी। तुरंत सरोवर में से अपने आप सिलपिल्ले भगवान निकल कर आए और उसके हृदय से आकर लग गए। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार नतमस्तक हो गया। उस राजकन्या को वापस उसके घर छोड़ आए। बोले, इतनी ऊंची श्रेणी नहीं है हमारी, हम इसके साथ रहने के काबिल ही नहीं हैं। ऐसा करने पर हम अपराधी हो जाएंगे। ये तो हमारी कोई गुरु स्वरूपा हैं। प्रेम, विश्वास, प्रीति, सामान्य से पत्थर को उन्होंने भगवान मान लिया। ठाकुर जी उसमें विद्यमान हो गए। जरूरी नहीं है कि कोई धातु, कोई वस्तु विशेष प्रधान हो। सब भाव भक्ति की सरलता में अपनी तरलता प्राप्त कर ठाकुर जी में लीन हो जाते हैं। कई लोग भेद मानते हैं, अपने लड्डू गोपाल को सामान्य मानते हैं और वृंदावन बिहारी लाल जी को विशेष समझते हैं। उनको लगता है मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं वो विशेष हैं और हमारे संग जो डलिया में लड्डू गोपाल हैं वो विशेष नहीं। क्यों? ऐसी भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जितने श्रेष्ठ बिहारी जी उतने हमारे लड्डू गोपाल भी हैं। ये सब हमारे विश्वास का खेल है। अपने ठाकुर जी में विश्वास एकनिष्ठ प्रगाढ़ रखना चाहिए। भाव प्रगाढ़ रखें। संसार में हर वह वस्तु चली जाएगी जिससे हम स्नेह प्रेम कर रखते हैं। मतलब प्रेम रखना है, प्रेम करना है तो ठाकुर जी से करें। यहाँ ही नहीं, वहाँ भी सुधार देंगे। जय सिया राम।